हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स अ बस। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे इस चैप्टर के ऑथर का नाम है वली कन्नन, तो ये आपको याद कर लेना है। ऑथर का नाम है वली कन्नन। अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले बिफोर यू रीड कर लेते हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। एक बहुत ही छोटी 8 साल की बच्ची की स्टोरी है जो अपनी फर्स्ट बस जर्नी करते हैं। अपने गांव से एक टाउन में जाते हैं, गांव से बाहर जाते हैं वो। इतना ही नहीं, तो इसके साथ साथ उसका इंडक्शन मतलब क्या, हम बोल सकते हैं एंट्री या फिर इंट्रोडक्शन, कि मतलब वो पहली बार समझती है कि लाइफ क्या होती है और डेथ क्या होती है। तो ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोविंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो गैप देखती है इस बिटवीन का, मतलब हम डेथ को जानते तो हैं, ठीक है, बट कितना समझते हैं, इन दोनों में क्या गैप है, ये वो ऑब्जर्व करती है। सो देखते हैं कि वो कैसे क्या ऑब्जर्व करती है और कैसे अपनी फर्स्ट बस जर्नी करती है, क्योंकि उसकी एज तो बहुत कम है, 8 साल की छोटी बच्ची है। वैसे चैप्टर काफ़ी बड़ा है, 4 पार्ट है इसके। सो हम इस वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वली अम्माई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। अब देखो, चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है वली अम्माई। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो चैप्टर है ना, चैप्टर में आगे हम सिर्फ वली वली करके ही बात करने वाले हैं, बट उसका पूरा नाम क्या है, वली अम्माई, और शॉर्ट में उसको वली बोलते हैं। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो सिर्फ 8 साल की है और क्यूरियस है चीज़ों को लेकर। क्यूरियस मतलब बोलते हैं ना हम, ईगर टू नो और लर्न समथिंग, कुछ भी मतलब लर्न करना, ईगरनेस रहना कोई चीज़ जानने की, तो क्यूरियस है वो। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। पास टाइम मतलब हॉबी बोल सकते। तो उसका फेवरेट हॉबी क्या है कि अपने घर के डोरवे, मतलब जो सबसे बाहर का डोर होता है, वहाँ पे उसके आगे खड़े रहना, बस ये उसका सबसे अच्छा काम है। पास टाइम मतलब हॉबी है उसकी। और वहाँ पे खड़े रहकर वो क्या करती है, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। स्ट्रीट आउटसाइड, अब हो सकता है उसका घर जहाँ पर हो, घर के बाहर स्ट्रीट रास्ता हो, तो रास्ते पर क्या क्या हो रहा है बाहर, वो देखना उसे बहुत पसंद है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। प्लेमेट्स मतलब क्या, जैसे स्कूल क्लास में हमारे कौन होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वैसे खेलने में जो हमारे साथ होते हैं वो होते हैं प्लेमेट्स। तो वो जहाँ पर रहती है वहाँ पर उसके कोई प्लेमेट्स नहीं है उसके साथ खेलने वाले, तो बस उसके पास है ही क्या फिर, अपने घर के बाहर का जो दरवाज़ा है वहाँ पे खड़े रहना है और स्ट्रीट पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते रहना है। और वैसे उसका तो ये फेवरेट काम है, ठीक है। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलैबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले। देखो, बाकी के बच्चे जो गेम खेलते हैं, एलैबोरेट मतलब बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के साथ जो गेम खेलते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से उतना ही इंजॉयबल वल्ली के लिए अपने डोर के आगे खड़े रहना और बाहर जो भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना, वॉच करना, उतना ही इंजॉयबल है वल्ली के लिए। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो स्ट्रीट को वॉच करके उसे बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, मतलब बहुत कुछ उसको देखने के लिए मिलता है और वो ऑब्जर्व करती है नई नई चीज़ें। देखो, ये वल्ली है, अपने डोर पे खड़ी है और बाहर जो भी होता है वो ऑब्जर्व करते रहती है। चलो आगे देखते हैं। The most fascinating thing of all was a bus that traveled between her village and the nearest town. और इनमें से सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्ट करने वाली चीज़ क्या है, तो बस। जो बस उसके गांव से, विलेज से कहाँ जाती है, नियरेस्ट टाउन, गांव के पास से टाउन है तो टाउन में जाती है। तो इस बस को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना, वॉच करना वल्ली को बहुत पसंद है। It passed through her street each hour, once going to the town
एंड वंस कमिंग बैक। हर 1 घंटे में पास होती है बस, एक बार वो टाउन जाती है और फिर टाउन से विलेज में वापस आती है। तो वल्ली बस देखती रहती है। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। और हर बार क्या होता है, नए पैसेंजर्स बस में दिखते हैं। तो ये क्या है वल्ली के लिए, अनएंडिंग जॉय है, कभी ना ख़त्म होने वाला जॉय है वल्ली के लिए। मतलब देखो, विलेज से टाउन जा रही है तो कोई नए पैसेंजर्स लेकर जाएगी बस, और टाउन से विलेज आती है तो और नए पैसेंजर्स लेकर आती है। तो इतने सारे नए नए लोग जो है वल्ली को देखने को मिलते हैं। तो ये फिर अनएंडिंग सा जॉय हो जाता है वल्ली के लिए। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। दिन ब दिन वो क्या करती है, बस को देखते रहती है, वॉच करते रहती है। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रिप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। और फिर क्या होता है, एक छोटी सी विश उसके माइंड में, क्रिप्ट मतलब घुस जाना, घुस जाती है और धीरे धीरे वो जो विश है वो बड़ी होती है उसके माइंड में। अब यहाँ पे बड़ी होने के लिए वो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, तो बड़ी कैसी होती है कि हाँ, एक बार उसके माइंड में गया कि मुझे भी बस से राइड करना है, और फिर रोज़ रोज़ वो देखती है, बस को देखती है और उसके माइंड में वो उसकी विश भी है। तो फिर वो कैसे हो जाते, स्ट्रॉन्गर हो जाते कि भाई नहीं, अब तो मुझे जाना ही है, मुझे करना ही है। तो ऐसे वो जो विश है ना वो ग्रो होती है उसके माइंड में। उसकी विश क्या है, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। उसकी विश है कि वो बस में बैठ के राइड करे, बस जर्नी करे अपनी, ठीक है। इवन इफ़ जस्ट वंस, और देखो क्या बोला है, इवन इफ़ जस्ट वंस। और लाइफ में अगर उसको एक बार भी मिले ना बस जर्नी करने के लिए, तब भी वो मतलब हाँ उसके लिए ठीक है, लेकिन एक बार तो भी उसको बस जर्नी करना ही है। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और ये जो उसकी विश है वो तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते जाती है जब तक कि वो डिज़ायर मतलब लालच, और ओवरवेलमिंग हम किसे बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला, मतलब उसको बस राइड करना है और इससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, तो लालच उसके मन में पैदा हो जाती है, ठीक है, कि उसको बस राइड करना है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है उसकी विश। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर। देखो, विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी विस्टफुली का मीनिंग लालची बोल सकते हैं। तो वल्ली क्या करती है, स्टेयर करती है, मतलब देखते रहती है लोगों को लालच भरी अपनी आंखों से। पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ, जो बस के अंदर जा रहे, बस से बाहर निकल रहे, इनको देखते रहते हैं जब भी बस स्ट्रीट कॉर्नर पे रुकती है। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। किंडल मतलब क्या, फीलिंग्स बोलेंगे हम किंडल को, मतलब जो फेसेस थे ना पैसेंजर्स के कि काफ़ी ज़्यादा लाइटर हो जाते थे, काफ़ी चमकते थे उसके ड्रीम्स में, उसकी होप्स में कि वो भी उन पैसेंजर्स की तरह बस में से राइड करना चाहती है। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, प्राउड प्राउड। अब देखो, अगर वल्ली की किसी फ्रेंड ने बस जर्नी कर ली, वो टाउन गई हो उसकी फ्रेंड, और वो डिस्क्राइब करना चाहती हो कि वहाँ का व्यू कैसा था, टाउन मतलब कैसा है, वो अगर वो डिस्क्राइब करना चाहती तो वल्ली इस बात से भी जेलस हो जाती थी, क्योंकि ये तो उसका ड्रीम है ना कि बस राइड करना है उसको। तो जेलस हो जाती थी कि मैं नहीं बैठी हूँ बस में और ये बस में बैठ कर आई है और सब बता रही है, तो वो जेलस फील करती थी और इंग्लिश में शाउट करती थी, प्राउड प्राउड। अब देखो, वैसे प्राउड का मीनिंग क्या होता है, घमंड को बोलते हैं हम प्राउड, लेकिन पता नहीं अब वल्ली प्राउड प्राउड क्यों बोलती थी, देखते हैं। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word। अब देखो, प्राउड का जो मीनिंग होता है मतलब घमंड, गर्व होता है, तो ना तो वल्ली को पता था इसका मीनिंग क्या है, ना ही उसके फ्रेंड को पता था। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो कैसे यूज़ करते थे, स्लैंग एक्सप्रेशन। स्लैंग एक्सप्रेशन मतलब क्या, इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज विद इन अ क्लोज ग्रुप। मतलब जैसे कि 2-3 फ्रेंड्स हैं, 3-4-5 बोल लेते हैं हम, इतने फ्रेंड्स हैं, और इनका एक जैसे कि कोड लैंग्वेज, मतलब ये तीसरा पर्सन है, ठीक है, बाहर का, ये इनका फ्रेंड नहीं है। तो ये क्या करते, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इनके सीक्रेट जो इन्हें ही पता होते हैं, इसके लिए यूज़ करेंगे, चिढ़ाने के लिए, टीज़ करने के लिए बोल सकते हैं हम। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं स्लैंग
एक्सप्रेशन। तो इनका था प्राउड प्राउड, मतलब अगर डिसअप्रूवल देना है कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ, डिसएग्री करती हूँ तुम्हारी बात से, तो इसके लिए यूज़ करते थे ये लोग प्राउड प्राउड कि नहीं नहीं मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, मैं डिसअप्रूव करती हूँ, तो प्राउड प्राउड बोलते थे, भले ही प्राउड का मीनिंग अलग निकलता हो। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. फिर क्या हुआ, अब वल्ली को तो बस राइड करनी है, तो वल्ली क्या करती थी, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली ने सभी की बातें केयरफुली सुनना शुरू कर दिया, सबके कन्वर्सेशन। हाँ, लेकिन कन्वर्सेशन कौन से, बस से रिलेटेड, ठीक है, जो कि उनके नेबर्स करते थे और पीपल जो रेगुलरली यूज़ करते थे, मतलब बस से आना जाना करते थे, तो उनकी बातें वल्ली सुना करती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, डिस्क्रीट क्वेश्चन मतलब केयरफुल क्वेश्चन, कि मतलब कोई पकड़ ना ले वल्ली को कि भाई तुम क्यों इतने क्वेश्चंस कर रही हो बस को लेकर, तो वो केयरफुली पूछती थी कि मुझे कोई लेना देना तो है नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, तो वो केयरफुली क्वेश्चन करती थी हियर एंड देयर। दिस वे शी पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने बस जर्नी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल, स्मॉल डिटेल, थोड़ी छोटी मोटी डिटेल्स जो है वो इकट्ठा कर ली थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, चलो देखते हैं कि उसने कौन सी डिटेल इकट्ठा करी थी। तो जो टाउन था वल्ली के विलेज से 6 माइल की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, फेयर मतलब किराया, रेंट, क्योंकि बस से जा रहे पब्लिक व्हीकल है ना वो, तो पैसे देने पड़ते बराबर है टिकट के, तो इसे बोलते फेयर। फेयर कितना था, 30 पैसे था, काफ़ी पुरानी स्टोरी है ना तो इसीलिए कम पैसे, ठीक है। सो 30 पैसे थे वन वे के, मतलब विलेज से टाउन जाएगी तो कितने देने हैं, 30 पैसे देने हैं, और टाउन से अगर वापस जाना हो तो फिर से 30 पैसे लगेंगे, बट उसको तो इतना पता चल गया कि 30 पैसे वन वे के होते हैं। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब देखो, एक जो पर्सन था उसने बोला था, जो वेल ड्रेस था, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए था, तो उसने बोला कि भाई विलेज से टाउन जाना है 30 पैसे लगते हैं, और ये कोई ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं, कोई भी पर्सन आ जा सकता है, और टिकट जो है ज़्यादा महंगी नहीं है। बट वल्ली के लिए तो इतने पैसे उसने तो नहीं देखे थे, है ना, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उसके पास कहाँ इतने पैसे रहेंगे, उसके पास तो 1-2 महीने के बाद आते होंगे इतने पैसे, तो इतने पैसे देखना तो उसके लिए क्या है, फॉर्चून, फॉर्चून मतलब लक जैसा है, कोई लकी पर्सन, उसको लगता है कि लकी होगा कोई पर्सन जिसके पास इतने पैसे हैं। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और एक चीज़ उसने इकट्ठा की थी, एक डिटेल, कौन सी, अ ट्रिप टू द टाउन, विलेज से टाउन जाना है तो टाइम कितना लगता है, 45 मिनट लगते हैं जाने के लिए, विलेज से टाउन कितना, 45 मिनट्स। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. देखो वल्ली ने अपना दिमाग लगाया कि वो 30 पैसे देकर विलेज से टाउन जाएगी, ठीक है, और सेम सीट पर बैठकर टाउन से विलेज वापस आएगी, तो उसको 30 पैसे लगेंगे, मतलब टोटल उसको अभी कितने पैसे इकट्ठा करने थे, 60 पैसे, तो 60 पैसे में वो आना जाना अपना कर सकती थी, ठीक है, ये बात, इस बात का पता उसने लगा लिया। She could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. देखो वल्ली क्या सोच रही है कि वो घर से 1 o'clock निकलेगी, ठीक है, तो बस जो है टाउन में 1:45, देखो 1 o'clock निकली, 45 मिनट लगते हैं, तो 1:45 को वो टाउन में जाके पहुंच जाएगी, और फिर 2:45 को वो अपने विलेज में वापस आ सकती है, जो बीच का टाइम है वहाँ पर कुछ पैसेंजर्स मतलब चढ़ते हैं, कुछ बाहर निकलते बस में से, है ना, तो इसमें टाइम लगता है, सो 2:45 तक वो आ सकती है, तो इतना दिमाग लगाया वल्ली ने। On and on went her thoughts as he calculated and recalculated, planned and replanned. देखो वो कैलकुलेट करती है, रिकैलकुलेट करती है पैसों को, कितने पैसे लगने वाले, प्लान बनाती है, रिप्लान करती है, मतलब टोटल वो क्या करती है, अपना सब कुछ मतलब
प्लानिंग करके रखती है कि उसको बस जर्नी करनी है तो किस टाइप से वो करेगी। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस पार्ट में हमने देखा कि वल्ली ने सब जो डिटेल है वो इकट्ठा कर ली थी बस जर्नी की। उसको बस जर्नी तो करना ही है और वो बहुत छोटी है, 8 साल की बच्ची है। उसने सब चीज़ों के बारे में पता कर लिया कि कितना टाइम लगने वाला है, वो किस बस से जाएगी, किस बस से आएगी, सेम बस से आने वाली है ये भी उसने सोच लिया है। कैलकुलेट करती है, रिकैलकुलेट करती है, प्लान रिप्लान करती है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वल्ली सच में बस राइड करती है या नहीं करती है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।